अपने जीवन को निर्मल बना लो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ये दारू में, नशा में, व्यसन में पैसा बर्बाद मत करो। थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके। अभी उज्जैन जिले में एक गांव, वो आगर जिले में एक गांव है खजूरी बड़ौत, तो वहाँ नेपाल सिंह राजपूत नाम के हमारे एक भक्त रहते हैं। तो कह रहे थे कि 2010 में आपका प्रवचन सुना था गुरुदेव, तब से मैंने ठाना था कि आपका प्रवचन कराऊंगा। तो गुरुदेव पैसे नहीं थे, थोड़ा व्यसन की आदत थी। बोले मैंने व्यसन छोड़ दिया। अब व्यसन में जितने पैसे खर्च होते थे 100, 200, 300 जो भी बचते थे हम डब्बा में डालने लगे। और बोले डालते डालते सन 2017 तक डाला मैंने। और फिर आपका प्रोग्राम हमको 2017 में मिला और उसी नशा की बचत से मैंने प्रोग्राम करा दिया। मेरी जेब का पैसा कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, खाली नशा के पैसे से प्रोग्राम हुआ है। छोटी छोटी बचत करके सत्संग समागम कराइए। और आपके यहाँ समागम कोई करा रहा हो तो बढ़ चढ़ करके सहयोग दीजिए कि मैं भी दूंगा 5000, मैं भी दूंगा 11000। क्योंकि सत्संग होने से हो सकता है कि आपके वाइफ का स्वभाव ठीक हो जाए सुन करके। हो सकता है आपके पिताजी बहुत गुस्सा करते थे वो ठंडे हो जाए। अभी हमारा सत्संग सूरत में हुआ था तो डॉक्टर मेघ जी प्रजापति ने करवाया था, जो बहुत बड़े सर्जन हैं। 50 डॉक्टर उनके पास में सर्विस करते हैं, बहुत बड़ा खुद का हॉस्पिटल है। 4000 मकान बना करके हर वर्ष बेचते हैं। सोफा सेट की फैक्ट्रियां उनके पास हैं। केवल डॉक्टरी ही नहीं, बहुत काम करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं सत्संग सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि मेरा बाप बहुत क्रोधी था और इतना भयंकर क्रोधी, मेरी माँ को भी रुला देता था, बहन को रुला देता था, भाई को रुला दे, मुझको भी हिला देता था ये। तो ये केवल और केवल आपका प्रवचन टीवी भी सुन करके आधा बदल गया। तो मैंने सोचा आपका प्रवचन करवाऊं, ये बाप मेरा इसमें जुट जाए तो शायद पूरा बदल जाए, तो जिंदगी धन्य हो जाए। तो बोले हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ है, पिताजी सुधर गए और मेरा दामाद भी ऊट पटांग था, वो मेरी बहन को पीटता था, वो भी ठीक हो गया। बोले वो भी सब काम बन गया मेरा। तो याद रखना, सत्संग से हजारों घरों में शांति आती है। सत्संग से लाखों लोगों के दिमाग बदलते हैं। सत्संग से करोड़ों लोगों की बुराइयां कम होती हैं। आज कम से कम टीवी चैनल पर 30 से 35 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में प्रवचन सुन रहे हैं। ये कोई मेरे खुशी के लिए नहीं सुन रहे हैं, वो अपनी खुशी के लिए सुन रहे हैं। और सब में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव हो रहा है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य एक समझदार प्राणी है, मनुष्य एक बड़ा खिलाड़ी प्राणी है। जब उसको अच्छी संगत मिलती है, सत्संग के शब्द मिलते हैं, विचार करता है, सोचता है और अपने आप में चेंजिंग लाता है, तो उसकी जिंदगी का विकास शुरू होता है और घर में स्वर्ग उतर जाता है। इसलिए गुरु जी के प्रोग्राम भी कराना चाहिए। हमारे 600 प्रोग्राम नोट हैं, 600 प्रोग्रामों की मांग है और 70-80 प्रोग्राम में हर साल करता हूँ। प्रोग्राम तो बहुत है, ग्राम ग्राम में जाता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे इसमें मेहनत नहीं पड़ती है। जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑटोमेटिक है मामला सब, और इसमें किताब उताब भी नहीं रखता हूँ, चिट्ठी पट्टी पढ़ता कुछ नहीं है। ये मैं वही बोलता हूँ जैसी मेरी जिंदगी है। और मैं आपसे भी कहूँगा, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपकी सत्संग में रुचि है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये टिमरनी किस्मत वाली है जो यहाँ पर पवन दुबे, वीरेंद्र दुबे जैसे भक्तों का जन्म हुआ है। अन्यथा ये कहीं टिमरनी के बजाय पोखरनी में होते। यहाँ बहुत है ना, पोखरनी है, टिमरनी है, निमरनी है और बिना मरनी है। तो कोई और जन्म होता तो वहाँ सत्संग कराते। इसमें मैं पूछना चाहूँगा, टिमरनी के कितने श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताइए। टिमरनी वाले देखो क्या बात है। महिलाएं 50% टिमरनी की हैं और पुरुष लोग दुकान पर बैठे सामान बेच रहे हैं। दुकान भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सत्संग मिल रहा हो तो दुकान थोड़ा सा क्लोज कर देना चाहिए।
लेकिन लोगों को तजुर्बा नहीं है। दुकान में ऐसे फंस गए, सेंट्रल जेल में फंसे, अब निकल ही नहीं सकते। और ग्राहक तो मैं ऐसा मंत्र मारता हूँ ना, जो सत्संग सुनने दुकानदार आ जाए उसकी दुकान पर 20% ग्राहक बढ़ाता हूँ। अगले दिन से सामान ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि स्वभाव तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, वाणी मधुर हो जाएगी, तो ग्राहक चुंबक की तरह चिपकेगा, सामान तो बिकेगा ही, ग्राहक तो आएगा ही। तुम सुधर जाओगे तो दुकान क्यों नहीं चलेगी? दुकान तो तब चलती है, तुमसे चलती है। तुम ठीक चलोगे तो दुकान ठीक चलेगी, और तुम गलत चलोगे तो दुकान बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पहले खुद चलना सीखो, इसके बाद दुकान चलाओ। और खुद चलना आता नहीं और दुकान चलाने बैठे हैं तो खुद ही नहीं चल पाते, दुकान क्या खाक चलाओगे तुम? तो खुद सही रास्ते पर चलना सीखो। सत्संग में दुकान को स्टॉप कर देना चाहिए। रायबरेली में मेरा प्रवचन था, डॉक्टर रामकिशोर जी करा रहे थे, तो उन्होंने अपनी दुकान पर 20 ग्राहक खड़े थे, दुकान बंद कर दिया। तो हमने कहा अरे बेच लो सामान। बोले हम बेचते बेचते 30 साल हो गए, वो सामान ही बेची थे, और हम खुद बिकेंगे नहीं हम। बोले अब प्रवचन सुनेंगे। प्रवचन सुना, 7 बार प्रोग्राम मेरा करवाया। बोले 2 एकड़ ज़मीन है, एक मेडिकल स्टोर है, बस कुछ है नहीं, लेकिन प्रोग्राम कराऊंगा, भंडारा भी गांव भर को खिलाऊंगा। तो हमने कहा रामकिशोर कम कराओ, छोटा कर लो। बोले नहीं, आशीर्वाद आपका है। तो उनका फोन आया कि गुरुदेव आशीर्वाद रंग ले आया। तो हमने कहा क्या हुआ? बड़े बड़ा लड़का दिल्ली में इंजीनियर हुआ है, 1.5 लाख रुपये महीने पा रहा है, और दूसरा वाला लड़का MBBS डॉक्टर बना है, वो 80,000 महीने ला रहा है, और तीसरा लड़का बीटेक इंजीनियर हुआ है, वो भी 1.5 लाख महीना। बोले रुपया संभाल नहीं पा रहा हूँ, अब हर साल प्रोग्राम होगा। बोले क्या करूँ? तो हमने कहा अपने चलने के लिए गाड़ी लाओ। बोले जाना तो कहीं है नहीं। तो हमने कहा सत्संग में आना। तो नई स्कॉर्पियो लाई। बोले साल में तभी चलाता हूँ जब आपके यहाँ आना होता है। भाइयों और बहनों, सत्संग के पुण्य से आपकी गरीबी भी मिटेगी, सत्संग के पुण्य से आपके बच्चे भी सुधरेंगे, और सत्संग के पुण्य से आपके दुख भी दूर होंगे। सत्संग कोई साधारण चीज नहीं होता है। भगवान राम भी सत्संग ही सुनते थे, भगवान कृष्ण सत्संग ही सुनते थे, तुलसीदास भी सत्संग सुनते थे, सब सत्संगी ही थे। और सत्संग ही सुख देता है और कुसंग ही दुख देता है, इसलिए सत्संग में डुबकी लगाना चाहिए। मुद मंगलमय संत समाजू, और गौ माता की सेवा करो। जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू। हमारे आश्रम पर गौशाला है। 80-90 बूढ़ी लंगड़ी लूली कुल्हाड़ी मारी हुई गायें लोग छोड़ गए, उनकी सेवा चल रही है। आप भी एक एक गाय माता की सेवा अपने द्वार पर करो। 1 ग्राम घी गाय का जब दीपक में जलता है ना, तो समझ लेना 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है। 1 टन ऑक्सीजन, और 1 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो दम घुट जाता है। 1 ग्राम घी 1 टन वायुमंडल की ऑक्सीजन को, हवा को शुद्ध कर देता है, जिससे हमारे आपको जीवन जीने की वायु मिलती है। और गौ माता का जहां पर मूत्र गिरता है वहां पर ऑक्सीजन शुद्ध हो जाती है, इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए। कौन सा वह घर है जो धन्य होता है? गृहस्थी शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया, जिसके घर में सदैव आनंद ही आनंद है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। जिसके घर में कलह कलेश नहीं होता है, और जिसके घर में, याद रखना, लड़के बुद्धिमान हैं, वह घर धन्य होता है। लड़के बुद्धिमान कैसे होंगे? जिस समय माँ गर्भवती हो उसे कथा सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, और
गहरी नींद सोना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, उस समय रोना भी नहीं चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, और कोई महान संत का ध्यान लगाना चाहिए। विद्वान बुद्धिमान संत का ध्यान करो तो तुम्हारे द्वारा कोई दिव्य आत्मा का जन्म होगा, बुद्धिमान आत्मा का जन्म होगा, और जिसके घर में बुद्धिमान पुत्र है वो इसका घर धन्य होगा। सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी। चाणक्य कहते हैं जिस घर की स्त्रियां प्रिय शब्दों में बातचीत करती हैं, कठोर नहीं बोलती हैं, मधुर बोलती हैं, अपने घर के पुरुषों को खुश कर देती हैं, चिंता नहीं देती हैं, दुख की कहानी नहीं सुनाती हैं, प्रसन्न रहती हैं, उस घर को धन्य कहा जाता है। माताओं बहनों को चाहिए कि घर की छोटी छोटी समस्याओं में उलझन न करें, गम खा लें, सहनशीलता रखें और संतोष रखें, और घर के पुरुषों को प्रसन्न रखें, उनके लिए प्रोत्साहन की बात कहें ताकि घर में आनंद बना रहे। कांता प्रिया लापनीचा इच्छा पूर्ति धनम। और जिसके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, कंगाली नहीं है। धनवान भी बनो, गरीब मत बनो। और धनवान बनना चाहते हो तो इसके लिए 5 बातें याद रखो। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमोचति श्री यदि चक्रपाणी। धनवान बनने की जो लोग इच्छा रखते हैं उनको 5 फार्मूले याद करना चाहिए। मैले वस्त्र मत पहनिए, कुचेलिनम, साफ कपड़े पहनिए, लक्ष्मी आपका चुनाव करेगी। दंत मलोपधारणम, दांतों पर मैल मत लगाइए, मंजन ब्रश कीजिए, दांत साफ रखिए। जब हंसिए तो दांत मोती के समान चमकने चाहिए, दांत गोबर जैसे नहीं दिखने चाहिए। दंत मलोपधारणम बहवा आसनम, और बहुत भोजन मत कीजिए, कम खाइए। भोजन जितनी भूख है उससे 25% कम खाइए। घी का प्रयोग कम कीजिए। पेट भरने के लिए मत खाइए, जीने के लिए खाइए। ज़्यादा भोजन खाने से बुद्धि कम हो जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, इसलिए भोजन कम खाना चाहिए। और हर स्त्री को अपने पति को भोजन कम खिलाना चाहिए। कितनी स्त्रियां अपने पति की थाली में और ज़्यादा डालती, और खाओ और खाओ और खाओ, खिलाते खिलाते अपने पति को बेकार कर देती है। इसको कम भोजन दीजिए तो इसका शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धिमान रहेगा। कितने लोग अपनी पत्नी को रोज समोसा खिलाते हैं। अरे मत खिलाओ, नहीं ये बीमार हो जाएगी। और रोज समोसा भी नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खाइए। रोज कचौड़ी भी मत खाओ, कभी कभी। रोटी दाल चावल सब्जी ये रोज खाइए, लेकिन पकवान वकवान कभी कभी लीजिए, क्योंकि ये हजम होने में बहुत हार्ड होते हैं। और याद रखना, इच्छा पूर्ति धनम, तो कुचेलिनम दंतमलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा। जो लोग चाहते हैं कि मैं धनवान बनूं, उनको कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए। मधुर वाणी बनाइए, आप धनवान बनोगे। सूर्योदय चास्तामिते शयानम, नीति शास्त्र में लिखा है जो सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सोता नहीं है वो धनवान बनता है, उन्नति करता है। इसलिए सूर्यास्त के समय सोना मत, जागिए, अपने कार्य की प्लानिंग बनाकर तब सोइए, चुपके से मत सोइए। घर वालों को मिलजुल करके उसके बाद सोइए। कल क्या करना है उसकी सेटिंग कर लीजिए। सोना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, बहुत कुछ तुम्हारी जिम्मेदारियां वो सब तुमको करना है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन जब तक जीना है तो ढंग से जीना है, इस बात को भी ख्याल रखना। इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति ही। और जिस घर के पुरुषों का प्रेम अपनी पत्नी में है
इधर उधर मन चंचल नहीं है, वो घर धन्य होता, वो गृहस्थ आश्रम सुखी रहता है। इसलिए पुरुषों को चाहिए संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। दुनिया में कहीं काम करो, देश विदेश जाओ, लेकिन आपका प्रेम, आपका आकर्षण आपकी पत्नी में रहना चाहिए। दूसरी जगह मन आपका चंचल ना होने पाए, ये नियम पालन करो। और स्त्री ये चाहती है कि मेरा पति अपने दिल में मुझको ही रखे, दूसरे को स्थान न दे। और ऐसा पति जिसको मिल गया तो वो पत्नी जो है अपने को धन्य समझती है और वह घर धन्य हो जाता है। सो योषित रति ही स्वाज्ञा पर सेवका, और जिस घर के कार्य करने वाले सब आज्ञाकारी होते हैं उस घर में सुख निवास करता है और वह घर धन्य होता है। अपने घर मालिक की आज्ञा मानिए, बुद्धिमान के नेतृत्व में चलिए, मनमानी मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडव चलते थे तो पांडवों की विजय हुई। कौरवों का नेतृत्व सही नहीं था, सब अपने अपने हनक में रहते थे तो उनकी हार हुई और कौरव मारे गए और पांडव सफलता को प्राप्त कर गए। याद रखना, अपना नेतृत्व किसी बुद्धिमान व्यक्ति को सौंपिए जो आपसे प्रेम करता हो। उम्र भले कम हो लेकिन सुलझा हुआ व्यक्ति हो तो उसको नेतृत्व दीजिए, वो आपके घर की उन्नति करेगा, विकास करेगा। सानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिय लापनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वाज्ञा पर सेवका। अपने को सेवक समझिए, सेवा करने में संकोच मत कीजिए। अभी कल मैं दीपक जैन के घर भोजन प्रसादी का प्रोग्राम था। रोटी दाल चावल मैं किसी के यहाँ नहीं लेता हूँ और इसके अलावा जैसे पूड़ी सब्जी खा लेता हूँ, तो वहाँ पूड़ी सब्जी और खीर बनी तो मैंने देखा कि बनाने वाली 2 महिलाएं और खाने वाले 20-25 लोग हो गए। तो उन्होंने फटाफट बनाया, खिलाया। दीपक जैन की पत्नी का नाम क्षमा जैन है, नाम भी बड़ा प्यारा है, वो सब क्षमा कर देती है। दीपक जैन भाग्यशाली है। तो मैंने वहाँ एक दीपक पर सत्संग सुनाया था कि दीपक होता है, उस दीपक में बत्ती होती है और तेल होता है। अगर तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझ जाएगा, बत्ती खत्म हो गई तो भी दीपक बुझ जाएगा। और तेल और बत्ती दोनों है लेकिन हवा का झोंका आ जाएगा तो भी दीपक बुझ जाएगा। और या कोई बच्चा दीपक को बुझाएगा तो बुझ जाएगा। एक दीपक है, उसके सामने बहुत संघर्ष है। दीपक जल रहा यही आश्चर्य है, दीपक बुझ नहीं गया ये आश्चर्य है। दीपक बुझ सकता है, लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, तुम्हारा जीवन भी एक दीपक के समान है। और ये दीपक में ज्ञान की माचिस से कोई सदगुरु तुम्हारे दीपक को जलाता है, सत्संग का तेल डालता है और श्रद्धा की बत्ती उसमें बढ़ा देता है, तब ये अखंड दीपक जलता रहता है। अखंड दीपक जलता है तो आपकी जिंदगी में दुख का अंधेरा नहीं आता है, भटकाव नहीं होता है। लेकिन कुसंगत की हवाओं का झोंका इस दीपक को बुझा सकता है। इसलिए कुसंग से अपने ज्ञान दीपक को बचाइए, कुसंगत मत कीजिए और साथ साथ में सत्संग का तेल बराबर डालते रहिए, श्रद्धा की बत्ती बढ़ाते रहिए और सद्गुरु के चरणों में स्नेह जोड़ते रहिए, तो आपका दीपक सदैव जलता रहेगा। मैं आपके दीपक में तेल डालने के लिए आया हूँ, सत्संग का तेल डाल रहा हूँ ताकि आपका दीपक बुझने ना पाए। कुसंगत की हवाओं से भी बचना। कुसंग बहुत खतरनाक होता है और संगत का बड़ा प्रभाव होता है। तुम तो चेतन हो, जीव हो, जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, वस्तुएं हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पानी है, पानी दूध की संगत पा जाता है पानी, तो उसको भी दूध कहा जाता है। और जो पानी फ्री हैंड पंप में मिलता था वो भी दूध के साथ 50 रुपये लीटर में बिक जाता है। पानी खाली संगत बदली है, रेट बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। लेकिन वही पानी मिट्टी की संगत पाता तो कीचड़ बन जाता है और जहाँ लग जाता गंदा कर देता है। और वही पानी जब साबुन की संगत पाता है तो कीचड़ को धोकर भी साफ कर देता है।
और वही पानी जब आग की संगत पाता है तो स्टीम भाप बन जाता है, और भाप बन करके स्टीम के इंजन को स्टार्ट कर देता है, पूरी ट्रेन को भी खींच कर ले जाता है। और वही पानी वही है, समझते रहना। गंदे नाले में पहुंच जाता है तो लोग उसे छूना नहीं चाहते हैं, कहते हैं गंदा है। और वही पानी गंगा जी में पहुंच गया तो लोग कहते हैं गंगा जल है, एक बोतल में भर के घर में लाते हैं, एक चम्मच पीते हैं। पानी वही है, देखना आप, संगत उसकी बदल रही है। और वही पानी जब दारू के संग में पहुंचता है तो शराब बनता है, जिसको पीने से नशा भी चढ़ता है। और वही पानी जब किसी गुरुदेव के चरण पखारने में प्रयोग होता है तो वो चरणामृत बनता है, जिसको एक चम्मच पान करने से जीव भव सागर से तर जाता है। ये पानी वही है, जिसकी संगत बदलती गई तो इसके कितने कितने परिणाम बदलते चले गए। याद रखना, इंसान तो वही है, संगत बदलती है तो इंसान की जिंदगी के परिणाम बदलते हैं। इसलिए अच्छी संगत करना ताकि तुम्हारी जिंदगी के परिणाम अच्छे आने चाहिए। इच्छा पूर्ति धनम सो योषित रति स्वाज्ञा परस्योका। आतिथ्यम, जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है वह गृहस्थाश्रम धन्य है। अतिथि को श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद में देवता कहा गया है कि अतिथि देवो भव, ये अतिथि देवता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है। भाइयों बहनों, याद रखना, अतिथि को संभालने के लिए आपके पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। न जाने किस भेष में बाबा आ जाएं भगवान के रूप में कभी आता ही नहीं। कभी संत के रूप में आता है, कभी बालक के रूप में आता है, और कभी आपके कर्मचारी के रूप में भी आता है, और कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है, और कभी भगवान की शक्ति नारी के रूप में आती है। इसलिए किसी भी प्राणी का अपमान मत कीजिए, दुख मत दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उनकी वजह से तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा विकास होगा, और उनका आशीर्वाद लीजिए। नर में नारायण, नारी में नारायणी होती है। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिवपूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और जिसके घर में भक्ति भाव पूजा पाठ डेली होता है, इष्ट देव की पूजा होती है, अपने घर में छोटा छोटा मंदिर बनाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और उस मंदिर में गर्म कंबल बिछाकर सर्दियों में बैठकर ध्यान भी लगाइए, और वहाँ पर जो गुरु जी से मंत्र सुना हो उसको मनन भी कीजिए, और गुरु नाम भी लीजिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वही धनी गुरु आगे अधीन। आपको भी गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। कल यहाँ पर करीब करीब 50-60 नर नारियों ने गुरु नाम लिया था। कल मैं जगदीश जी के घर गया था, राजपूत के यहाँ, वहाँ पर 8-10 प्रेमियों ने नामदान लिया था। मैं आपसे भी कहूँगा, पूरा नामदान ले लो। एक लोग पूछ रहे थे मेरे से कि मेरा गुरु जो है वो डिस्टर्ब हो गया तो क्या करूं। तो मैंने कहा गाड़ी डिस्टर्ब होती तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ती है, तो दूसरा गुरु बना लो, डिस्टर्ब में कहाँ पड़े रहोगे तुम। तो बोले हिम्मत नहीं है, पाप लग जाएगा। तो मैंने कहा शिव जी ने स्कंद पुराण में समझाया है। पार्वती जी ने पूछा किसी का गुरु डिस्टर्ब हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो शिव जी ने कहा ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानंत पर शांति करोत किम। ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, विडंबक है, ऐसे गुरु को त्याग करना चाहिए और सच्चे सदगुरु के चरणों में आ जाना चाहिए। लेकिन उस गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए और नए गुरु के पास आकर कल्याण करना चाहिए। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। तुम डरते क्यों, घबराते क्यों हो। यश दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परम गुरु। अपने घर में महान पुरुषों के चित्र लगाइए। अपने घर में ये हीरो हीरोइन के चित्र मत लगाइए। कितने घरों में देखता हूँ गधे का चित्र लगा हुआ है। गधे से न जाने क्या शिक्षा ले रहे लोग। तो मैंने पूछा गधे का चित्र क्यों लगाया, बोले हमारे घर में बहुत गधे हैं, एक गधा ये भी रहता है। अपने घर में चित्र लगाना भी है तो आप देशभक्तों का चित्र लगाइए,
जिन्होंने देश के लिए गुरु गोविंद सिंह का चित्र लगाइए, जिनके बेटों ने अपने को बलिदान कर दिया था लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था और हिंदू धर्म को ही पकड़े रहे थे, उनका चित्र लगाइए। और उनका चित्र लगाइए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन को दान कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, उनका चित्र लगाओ। उनका चित्र अपने घर में लगाइए। जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे माता पिता दादा दादी हैं, और उनका चित्र लगाइए। जिनके ज्ञान से तुम्हारा सुधार हुआ है, कल्याण हुआ है, उनका चित्र लगाइए। संत गुरु का चित्र लगाइए। लेकिन ये सब एरे गहरे नत्थु खैरे हीरो हीरोइन फालतू चीजें, चिड़िया कौवा का फोटो लगाना, इसकी क्या जरूरत है? चित्र का प्रभाव तुम्हारे चरित्र पर पड़ता है। जिस चित्र को देखते हो उसके बारे में तुम्हारा मन सोचना शुरू करता है। इसलिए चरित्रवान का चित्र लगना चाहिए और चरित्रवान के चित्र की पूजा भी करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए, तो आपका चरित्र भी सुंदर बनेगा। चरित्रवान से प्रेम करो तो आपका चरित्र भी बदल जाएगा, और चरित्रवान के चित्र का दर्शन करो तो तुम्हारा चरित्र भी सुधर जाएगा। ऐसे महान पुरुषों के चित्र लगाना चाहिए। एक लड़का IAS परीक्षा में लखनऊ में पढ़ रहा था, तो उसका मन थोड़ा भटक गया, तो मेरे पास आया, तो बताया सब हाल, मेरा मन ऐसे से भटक गया है। बोले मैं पढ़ने में टॉपर था लेकिन सब चौपट हो गया। तो मैंने उसको 2 घंटे ज्ञान दिया। 2 घंटे में उसका भटका हुआ मन सही लाइन पर आया। तो उसने 10-20 चित्र खरीद कर गुरुदेव के ले गया, अपने घर की हर दीवार पर लगाया, कमरे में लगाया। तो उसकी माँ ने पूछा, ये तू क्या कर रहा है, हर दीवार पर फोटो लगा रहा गुरु जी का? तो बोले यही बचाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, मन भटक चुका है। तो बोले इनको देखता हूं तो मन संभलता है। IAS करना था, 2-3 साल बिगड़ गए इस चक्कर में। याद रखना, उनके चित्र को भी देखना अपराध होगा जिनका चित्र देखने से तुम्हारा मन भटकता है। उनके चित्र का दर्शन करो, उनका ध्यान करो। जिनका ध्यान लगाने से, जिनकी याद करने से आपका भटका हुआ मन सही रास्ते पर आ जाता है। उनका ध्यान करने से सफलता मिलेगी। आपके माता पिता ने जो आपको संपत्ति दिया है, बड़ी मजे की बात है, वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे माता पिता को उनके माता पिता ने दिया था और तुम्हारे माता पिता ने तुमको दिया है, और तुम जो है माता पिता बनकर अपने बेटों को सौंप कर जाना, वो संपत्ति आपकी नहीं है। संपत्ति आगे आने वाली पीढ़ी को वापस लौटाने के लिए दी गई है। उस संपत्ति में कमाई कीजिए, रोटी धोती लीजिए और संपत्ति को सुरक्षित वापस दीजिए या विकास करके दीजिए। उसको बेच कर दारू मत पीजिए, क्योंकि वो संपत्ति तुमने नहीं कमाई है, वो तुमको जीने के लिए मिली है और आने वाली पीढ़ी को लौटाने के लिए मिली है। अपना संकल्प लीजिए, ऐसा वैसा खान पान नहीं करूंगा, आने वाली पीढ़ी की भी फिक्र करूंगा। अपना भारत देश कितना महान है। मैं बहुत से देशों में सत्संग करने गया हूं। इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, श्रीलंका गया, हांगकांग गया, दुबई गया, मस्कट गया, लेकिन मुझको सबसे अच्छा अपना भारत देश लगा। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत देश में एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत है। दूसरे देशों में धन तो है लेकिन प्रेम नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे की दर्द हमारी दर्द बनती है। उस देश का भारत देश नाम है जहाँ पर सेवा और सत्संग की धारा बहती है, वो हमारा भारत देश प्यारा है। यहाँ जगह जगह मंदिर भी मिलेंगे, भारत देश में सत्संग भी मिलेंगे, जगह जगह यहाँ पर साधु संत का दर्शन भी मिल जाएगा। लेकिन विदेशों में ये कुछ नहीं है। वहाँ पर तो ज़्यादातर तो मांसाहारी देश है, बहुत सब गंध आती रहती, बदबू। नेपाल में भी मैं काठमांडू में गया, वहाँ 5 आश्रम हैं हमारे गुरु जी के, गुरुभाई के, तो वहाँ सब बदबू आ रही थी। मैंने कहा बदबू काहे की है? अरे बोले सब गाय बैल भैंसे के खून नाली में बहाते हैं, और भैंसा और गाय बैल भैंसा का मूड़ काट करके दुकान पर टांगते हैं। जैसे चप्पल जूता लोग दुकान पर टांगे रहते हैं, पता चलता है यहाँ चप्पल बिक रहा है, वहाँ भैंसा का मूड़ टंगा हुआ है। मैंने कहा ये तो बड़ा मांसाहारी देश है। बोले यहाँ तो पानी पीने वाला किसी किसी के यहाँ नहीं है। तो इन्हें गिने भक्तों के यहाँ
काठमांडू में हम लोग जाते हैं, बदबू आती रहती है, लेकिन हमारे देश में कम से कम 70% लोग शाकाहारी है और अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, स्वामी महावीर के संदेश पर चलते हैं, कबीर की राह पर चलते हैं, तुलसीदास की बनाई हुई चौपाइयों पर चलते हैं और श्री कृष्ण के गीता के श्लोक अपने माइंड में रखते हैं। ऐसा हमारा भारत देश है जहां पर पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं और बूढ़े माँ बाप की सेवा होती है। अमेरिका में रहने वाले लोग भारत में सत्संग सुनने आते हैं। अभी अमेरिका के भक्त जगदीश भाई पटेल आए थे, बता रहे थे कि हमारे 6 होटल हैं अमेरिका में, पेट्रोल पंप हैं कई और सैकड़ों एकड़ जमीन है, अरबों खरबों में चल रहा हूँ, लेकिन शांति भारत में मिलती है। तो 6 दिन हमारे साथ में रह कर गए, गांव में ठहरे, इंदौर के गांव में। मैंने कहा आप इतने धनवान हैं तो शहर में रहो, होटल में कहीं। बोले नहीं नहीं, होटल तो हमारे घर के खुद ही हैं बड़े बड़े, हम होटल में नहीं रहेंगे, जहाँ साधु सोते वहीं जमीन में गद्दम सोएंगे और हम प्रवचन सुनेंगे, सुबह शाम आपका दर्शन करेंगे। तो सोचिए भारत देश की क्या महिमा है। इस महिमा को आप सब बनाए रखना। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिवपूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और कभी कभी जिसके घर में पकवान भी बनते हैं वह घर धन्य है। साधो संगम उपासते, जहाँ संत महात्माओं के सत्संग की आवाज़ गूंजती रहती है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, टीवी, यूट्यूब चैनल से प्रवचन जहाँ चलते रहते हैं वह घर धन्य होता है। सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा, उस गृहस्थाश्रम को धन्य कहते हैं। भाइयों बहनों, आपके घर में जब समय मिले तो प्रवचन सुनना, अच्छा साउंड सिस्टम लगाना, मेमोरी प्रवचन की ले लेना, पेन ड्राइव ले लेना, और 200 घंटे का प्रवचन है पेन ड्राइव में लगा देना, आधा घंटे सुनना, फिर काम पर चले जाना। और मोबाइल में यूट्यूब चलाना आता हो तो यूट्यूब में भी प्रवचन सुन सकते हो। 4 चैनल हैं उसमें, परोपकार चैनल, सुखद सत्संग चैनल, असंग देव चैनल, असंग साहिब चैनल, और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि परमानेंट प्रवचन आपके उसमें बना रहे। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं कटता, फ्री में सब्सक्राइब होता, खाली एक वहाँ बटन होता है, उसको दबा दो, टच कर दो, बस हो जाता है। और फेसबुक में लाइक कीजिए और ट्विटर में ट्वीट कीजिए और फेसबुक में देख करके व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनिए, डेड बॉडी भगत मत रहिए। गुरुदेव की वाणी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सबका कल्याण हो, सुधार हो। कुवैत में करीब 20,000 लोग प्रवचन सुन रहे हैं 2 महीने से यूट्यूब में, कुवैत में, और पूरा इसके 86 लाख व्यूअर हो गए हैं 2 महीने में यूट्यूब के। विदेशों में बहुत सुन रहे हैं। और जिनके आस्था भजन चैनल में नहीं आता है तो कृपया आप उसको रिचार्ज वाली छतरी लगाना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, तब आएगा। और हो सकता थोड़े दिन में निःशुल्क वाले में आने लग जाए प्रवचन। और मैं ये भी आपसे निवेदन करूँगा, थोड़ा थोड़ा धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो। अभी मैं ज्यों ही समय पाता हूँ गाड़ी में भी स्वाध्याय करता हूँ, बिस्तर पर भी स्वाध्याय करता हूँ, तुरंत पढ़ना शुरू करता हूँ। छोटी छोटी किताबें जो सभी शास्त्रों का सार है, निचोड़ है, जैसे सुख की खोज है, यहाँ स्टॉल पर मिलती है। बरसे कंबल भीजे पानी, संग्रह भजनावली, सब भजन उसमें लिखे हुए हैं। क्षमा भावार्थ, ऐसी पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़ना, अध्ययन करना। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। आपको 3 चीज़ें संभालनी है, शरीर को भी संभालना है, मन को भी संभालना है और आत्मा को भी संभालना है। ये मनुष्य जीवन केवल खाने पीने, भोगने, सोने, भटकने के लिए नहीं मिला है। स्वस्थ रह करके जियो, इसके लिए थोड़ा भोजन कम करना, पानी पर्याप्त पीना, गहरी नींद सोना, ठहाका मारकर हंसते रहना, टेंशन चिंता मत करना। और मैं ये भी निवेदन करूँगा कि शरीर को संभालने के लिए आपका शरीर बीमार होने का कारण, सबसे ज़्यादा कारण है बैठे रहना। बैठे रहने से बहुत बीमारी आती है।
तो चलते रहना। तो तुम कहोगे चलकर कहाँ जाएं, कहीं ज़रूरत नहीं, तो घर ही में चलो। बर्तन मांजो, धो, काम करो, सामान सेटिंग करो, सामान को पोंछो, सीढ़ी पर चढ़ो, फिर उतरो। कम खाओ, खूब भूख लगे तब खाओ, थोड़ा खाओ और मुस्कराओ कि आनंद मंगल है। भजन गाओ चिल्ला चिल्ला करके, तो हार्ट अटैक नहीं होगा। अब बिल्कुल नहीं बोलोगे तो हार्ट और फेफड़े सब अटैक हो जाएंगे। और खुश रहो, चिंता ना करो। बेटा फेल हो जाए तो बहुत खुश हो जाओ कि जो फेल हुआ मेरे पास रहेगा। अगर बेटा फर्स्ट पास हो जाए तो भी खुश हो जाओ कि सर्विस करेगा, पैसा देगा। हर तरह खुश रहो। आपके घर में कोई दुख हो तो भी बहुत दुखी मत हो, धैर्य रखो, अपने को संभाल कर रखो। और अगर कोई बीमारी आए तो पहले आयुर्वेदिक दवा लीजिए। आयुर्वेदिक दवा से शुरू करो, फिर भी कुछ फ़ायदा कम हो तो हेमोपैथिक ले लो, फिर कम हो तब एलोपैथिक में जाओ। पहले से ही बहुत कैप्सूल मत खा लेना, क्योंकि वो गर्मी बहुत करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आयुर्वेदिक दवा। और पेट में कब्जियत मत बनने देना, इसके लिए 1 मूली, 1 गाजर, आधा सलजम, आधा चुकंदर, और इसके लिए 1 खीरा, और इसके लिए जितनी सलाद वाली चीज़ें हैं ना, छोटा छोटा काटो इसको। उसके बाद थोड़ा हरी मिर्च काट कर डालो, फिर नमक डालो, फिर सवेरे बैठ कर चबा चबा कर खाओ। और खाने के बाद 1 घंटे कुछ मत खाओ, पानी मत पियो, दूध मत पियो। थोड़ा टमाटर भी उसमें काटो, 1 टमाटर, और वो बनेगा 250 ग्राम जाकर करीब, और उसको खाइए। फिर देखिए आपके पेट में कब्जियत नहीं रहेगी। और फिर भी कब्जियत ना मिटे तो उसके लिए अमृता चूर्ण ले लीजिए। अमृता चूर्ण श्री च्यवन आयुर्वेद का महाचमत्कारिक चूर्ण। और जिसका पेट बहुत बड़ा हो रहा है, पेट मोटा हो रहा है, उसके लिए मेदोहर चूर्ण लीजिए। मेदोहर श्री च्यवन आयुर्वेद का 3 दिन में आपका पेट खत्म, केवल पीठ बचेगी। और 30 दिन खा लो तो फिर पीठ भी खत्म, तुम बचोगे। बिल्कुल पेट को अंदर खींच देगा वो। हमारे एक संत ने खाया था तो बोला कि हमारा तो पेट खत्म हो गया। हम कहे अब तू मत खाना, नहीं तू ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है। घुटनों में दर्द हो तो घुटनों का व्यायाम कीजिए, सबसे पहला इलाज है। पीली सरसों के तेल को बदन में मालिश कीजिए, बदन में दर्द नहीं होगा। गर्म पानी से स्नान मत कीजिए। अधिक ठंडी है तो गीला कपड़ा करके पोंछ लीजिए, नए कपड़े पहन लीजिए। किसी को मत बताइए कि स्नान नहीं किया हूँ, कपड़ा बदला हूँ। ये चुपके से काम करो। ज़्यादा ठंडी में नहाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा। नहाने की हिम्मत है तो नॉर्मल पानी से नहाइए और नॉर्मल पानी पीजिए। हर समय गर्म पानी भी हो तो ज़्यादा गर्म पानी पीने से किडनी फेल हो जाती है, और बहुत ठंडा पानी पीने से किडनी में पथरी बन जाती है, और ज़्यादा ठंडा पीने से लीवर डैमेज हो जाता है। ये बहुत लफड़ा है, ये स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सीखो। और सबसे बड़ा इलाज है थोड़ा ताली बजाकर ठहाका मारकर हंसा करो। आपका शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। आपका मन प्रसन्न रहे, मन में कोई प्रकार की टेंशन न हो, इसके लिए मैं अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूँ। और आपकी आत्मा का भी कल्याण हो, आपकी भक्ति सफल हो, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। बहुत बहुत धन्यवाद।